दोस्तों आज आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। इसको हम बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इसका फार्मूला क्या होता है, वो आप जान लीजिए। दोस्तों एनसीईआरटी गणित कक्षा 8 उसको आज हम लोग उससे हमने एक क्वेश्चन उठाया, वो क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमारे पास लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास इस प्रकार से लिखा है, तो इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। तो दोस्तों कभी भी आपके पास इस प्रकार से ऐसा लिखा हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हमारे पास एक ही सिंपल सा तरीका है। कभी भी ऐसा लिखा हो तो आपको दूसरे फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले पहला वाला लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा वाला लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर पहला वाला लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा वाला लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला लिखते हैं, माइनस लगाते हैं, दूसरा लिखते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में पहला लिखते हैं, प्लस लगाते हैं, दूसरा लिखते हैं। यानी कि सेम चीज़ लिखनी है, पहला और दूसरा, लेकिन उसमें करना क्या है, एक में माइनस लगा देना है, एक में प्लस लगा देना है। चलिए आपको लगा के दिखाते हैं। पहला हमारे पास क्या है, ए, हमें ए स्क्वायर नहीं लेना है, यानी कि हमें जो ऊपर लिखा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें ये जो लिखा है ए, इससे मतलब है। तो पहला हमारे पास क्या है, ए, हमने लिख लिया ए। उसके बाद हम माइनस लगा देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, बी, हमने लिख लिया। एक हमारा कंप्लीट हो गया, ए माइनस बी बन गया, हमने ब्रैकेट बंद कर लिया। दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला लिख लिया, फिर दूसरा वाला दूसरा लिख लिया। बीच में लेकिन क्या लगाएंगे, बीच में लगाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस एक बार हम लोग लगा चुके हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, हमने ब्रैकेट बना लिया। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पे देखो 2 ए हैं तो यहाँ भी 2 ए हैं, यहाँ पे 2b हैं तो यहाँ भी 2b हैं। बस आपको माइनस और प्लस का डिफरेंस करना है। एक बार हमें माइनस लिख लेना है और एक बार हमें क्या कर लेना है, प्लस लिख लेना है। इतनी बात आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। दोस्तों इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और कहीं भी ये चीज़ लिखी हो, कहीं भी आपको ये लिखा दिख जाए तो आप इसके जैसा लिख सकते हैं, और कहीं भी ये लिखा मिल जाए तो आप इसके जैसा लिख सकते हैं। ये बात आपको याद हो गई होगी। इतनी बात याद हो गई होगी तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया दोस्तों ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको हमें क्या करना है, इसको दोस्तों हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा ये आपको हम दिखाते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके जैसा लिख लेंगे। लेकिन हमारे पास तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो इससे हमारा ये नहीं बनेगा। इससे हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर की पावर 2 माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। दोस्तों इससे हमने ऐसा लिख लिया। अब आपको एक बढ़िया सी चीज़ समझाते हैं, उसको समझिएगा। दोस्तों जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए, इसके ऊपर हमने दोस्तों पावर लगा दी 2, तो यहाँ पे ए की पावर कितने है 2। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे हम ए की पावर 4 कर दें, तो अभी यहाँ पे ए की पावर कितनी है 4 है। तो दोस्तों इस 4 को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए की पावर 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2 इंटू 2। दोस्तों क्या ऐसे लिख सकते हैं, अभी भी तो ये 4 है, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ए की पावर 4 और 2 2 जा 4, ए की पावर 4, दोनों सेम है कि नहीं। तो आपका आंसर होगा हाँ दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो दोस्तों अगर इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा दें तो कोई समस्या, तो आप कहोगे कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए की पावर 2, उसके ऊपर कितने, उसके ब्रैकेट के ऊपर कितनी पावर लग गई 2। अब दोस्तों यहाँ से आ जाइए और इसको देखिए।
जब इसको देखेंगे तो ये सेम बना हुआ है। यहाँ पे a की पावर कितना लिखा है, 4 लिखा है। क्यों? क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ लिखी आ गया होगा कि हमने इसको ऐसा क्यों बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर 4 लिखा है तो नीचे भी 4 लिखा है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको कैसे बनता है। तो चलिए इसको हम अभी फ़िलहाल रफ़ कर देते हैं और ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको यहाँ पे जो ये ए स्क्वायर लिखा है इसको आप ए मानोगे और जो बी स्क्वायर लिखा है इसको आप बी मानोगे, और इन ब्रैकेट के ऊपर ये वाला जो स्क्वायर लगा है इसको आप क्या मानोगे, स्क्वायर मानोगे। तब आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो आपका फार्मूला अभी क्या बन गया है, आपका फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह में क्या लिखना है, यानी कि ए के जगह में आपको लिखना है ए स्क्वायर और बी के जगह में क्या लिखना है, बी स्क्वायर। अब आपको ये मान के चलना है कि ये आपका ए है, ये आपका ए है अंदर वाला पूरा, और ये पूरा वाला क्या है, बी है। तब क्या बन गया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहाँ से देख लेंगे। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार पहला वाला माइनस लगा के दूसरा वाला, पहला वाला प्लस लगा के दूसरा वाला। तो चलिए ऐसा करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला वाला क्या है, ए स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ से, फिर दूसरा वाला कौन सा है, बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से हम देखेंगे क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी, यानी कि पहला वाला हमारे पास है ए स्क्वायर, फिर हमने लगा लिया प्लस दूसरा वाला हमारे पास है बी स्क्वायर। इसको हमने लॉक कर दिया। अब आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। अब देखो हमारे पास फिर वही बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या ये लिख सकते हैं? ये हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा पहला वाला माइनस दूसरा वाला, ब्रैकेट में पहला वाला प्लस दूसरा वाला। हमें ऊपर ये जो 2 लगा होता है, पावर 2 लगी होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सी ये 2 पावर हटा दी थी, इसको पूरा अंदर वाला लिया था। अभी हमने ये 2 पावर हटा दी, क्या लिया, ये ए और ये बी, सिर्फ ये लिया। एक पावर हटानी होती है, यहाँ पे देखो दो पावर लगी, एक ये, तो 2 पावर नहीं हटाई जाती, 1 पावर हटाई जाती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अभी इसको हमने इतना चेंज करके लिख लिया, इसको हमने इतना लिख लिया। अभी हमारा ये लिखने को बाकी है, तो ये हम ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको समझ नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर हम रिप्लाई करिए। इसी क्वेश्चन को आपको फिर एक बार समझाते हैं दूसरे तरीके से। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और इसमें अपॉन में हमने कर दिया ए माइनस बी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों हमें पता है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 को दोस्तों क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2 ऊपर 2, यानी कि इंटू 2। दोस्तों ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, पावर बाहर रह जाएगी। इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे, ए की पावर 4 को और बी की पावर 4 को। आइए लिखते हैं। हमने लिखा ए की पावर 2, उसके ऊपर लगा दी पावर 2, फिर माइनस लिखा बी की पावर 2, उसके ऊपर पावर लगा दी 2। नीचे हमारा जो है उसको हम वैसे ही लिखते जाएंगे लास्ट तक, उसमें कुछ नहीं करना है। ए माइनस बी हमने ए माइनस बी ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया है, इस अंदर वाली पावर को आप भूल जाइए, इसको ए पूरा मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। इसको एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए। अब देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस प्रकार से होता है, एक बार पहला वाला माइनस दूसरा वाला, फिर पहला वाला प्लस दूसरा वाला। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आइए लिखते हैं। पहला वाला पूरा अंदर वाला लिखेंगे। पहला वाला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहला वाला ए स्क्वायर प्लस, फिर प्लस लगाएंगे ना, और दूसरा वाला बी स्क्वायर।
अब नीचे जो है उसको ऐसे लिख देंगे हम लोग a माइनस बी, ठीक है। अब आपके पास फिर एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि पहला वाला माइनस दूसरा वाला और पहला वाला प्लस दूसरा वाला, और यहाँ फिर ये जो है इसको ऐसे उतार देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे और नीचे वाला भी ऐसे लिख देंगे। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, हम लोग इस फार्मूले को खोलते हैं तो ये ऊपर वाली जो पावर होती है ये हट जाती है। यहाँ पे देखो, जब इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे तो पावर हटा देंगे, एक पावर हटाएंगे, जैसे यहाँ पे दो पावर लगी, ए स्क्वायर की पावर 2, यानी यहाँ पे एक ऊपर एक पावर ये लगी है और एक पावर ये लगी है। तो हमने कौन सी पावर हटाई थी, ये ब्रैकेट के बाहर वाली पावर हटा दी, तो क्या बन गया, अंदर वाला बचा ए स्क्वायर और इधर वाला बचा बी स्क्वायर। एक बार माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस लगाएंगे, सेम चीज़ लिखना है। उसी प्रकार दोस्तों अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी है, सिर्फ एक पावर लगी है, यानी पावर 2 की लगी है, लेकिन एक पावर लगी है कौन सी, 2। तो अब इसको हम हटाएंगे, जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे पहला वाला माइनस दूसरा वाला, तो पहला ए माइनस बी, दूसरे में सेम लिखेंगे, सिर्फ प्लस कर देंगे, तो लिख दिया ए प्लस बी, और ये ऐसे हमने रख लिया, और ये नीचे वाला भी हमने वैसे रख लिया। चलिए अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे ए माइनस बी और ऊपर भी ए माइनस बी। दोस्तों कभी भी कोई चीज़ आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझ सकते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर और नीचे सेम लिखी हो, जैसे ऊपर 2 लिखा है नीचे 2 लिखा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। दोस्तों अगर ऊपर लिखा है ए और नीचे ए लिखा है तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोस्तों अगर ए माइनस बी ऊपर लिखा है और नीचे ए माइनस बी सेम लिखा है, सेम ऐसा होगा, सेम डिजिट होंगी तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों देखो ऊपर ए माइनस बी और नीचे ए माइनस बी सेम लिखा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। तो हमारे पास दोस्तों क्या बचा, ये बचा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, तो हमने लिख लिया ए प्लस बी और यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमारा क्वेश्चन है ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए माइनस बी। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन लिखा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और नीचे हमने लिख लिया ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप देखिए बहुत आसानी से। दोस्तों जैसे ए की पावर 4 है तो इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या हम ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो क्या बन गया ए स्क्वायर की पावर 2। तो ए की जगह में हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर की पावर 2 और माइनस बी स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि बी को सेम बना लेंगे क्योंकि पावर 4 है। अब देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 2 जा 4, सेम लिखा है। नीचे जो लिखा है उसको हम लोग वैसे ही कॉपी कर देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने लिखा, नीचे लिखा है ए माइनस बी, वैसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे लिख लीजिए। अब देखो दोस्तों आपको पता हो गया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए, इस पूरे ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम लोग ए मानेंगे और इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को बी मानेंगे। चलिए लिखते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, पहला वाला है ए स्क्वायर माइनस दूसरा वाला है बी स्क्वायर, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, पहला वाला प्लस लगा देंगे, दूसरा वाला नीचे लिख देंगे जो लिखा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ समझाई है कि कोई भी चीज़ ऊपर और नीचे जो भी सेम लिखी हो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया एक्स माइनस वाई और नीचे लिख दिया एक्स माइनस वाई, तो ये दोस्तों सेम है तो ये कट जाएगा। अगर दोस्तों हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई और नीचे हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई, तो दोस्तों ये नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सेम नहीं, तो ये नहीं कटेगा। अगर दोस्तों हमने ऊपर 3 लिखा और नीचे 3 लिखा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जैसे हमने लिख दिया 3 और 4, ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसी प्रकार से देखो दोस्तों इसमें कुछ सेम दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर लिखा है ये नीचे लिखा है, सेम है, तो ये क्या हुआ, कट गया। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा, ए माइनस बी।
अब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि एक बार माइनस लिखना है एक बार प्लस लिखना है, पहला माइनस दूसरा पहला प्लस दूसरा। नीचे हमारे पास दोस्तों लिखा है ए माइनस बी, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों आपको फिर समझ आ रहा होगा कि ऊपर वाला जो ऊपर है और वैसा ही नीचे मिल जाए तो क्या करते हैं, काट देते हैं। ए माइनस बी सेम है, तो हमने इसको काट दिया। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, हमारे पास फाइनल आंसर बचा ए प्लस बी। ये हमारे पास फाइनल आंसर बचा ए प्लस बी। दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करिए अगर आपको इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन सीखने हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, के लिए है ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।